Welcome to JRS online classes. I will going to introduce you about the topic coding and decoding. That is the part of reasoning. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो भी अल्फाबेट होते हैं उनके नंबरिंग के बारे में। कुछ आपको जो सबसे सिंपल होते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो होता है ए, इसका सभी कोई जानता है। ए का नंबरिंग होता है 1। दूसरा बी, बी का भी आपको पता होगा जिसका नंबर होता है 2। सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। ये सबसे इजी होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑलरेडी हम लोग को याद होते हैं कि ए का नंबरिंग 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। 4 हमने आराम से याद कर लिया। ए का जो नंबरिंग होता है 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। और एक और आसान होता है जो होता है जेड। जेड का नंबर होता है 26। ये आप लोग को 5 आराम से अल्फाबेट याद हो जाएंगे और इनके नंबरिंग याद हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और अल्फाबेट होते हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक होता है इजोटी, ई यू टी। यहां से हमने 5 अल्फाबेट को याद कर लिया और हम लोग यहां से 5 अल्फाबेट को और याद करेंगे। ई का जो नंबरिंग होता है वो 5 होता है। जे का जो नंबरिंग होता है वो 10 होता है। ओ का जो होता है 15 होता है। टी का जो होता है 20 होता है और वाई का जो होता है 25 होता है। यानी 5 के टेबल से हम लोग इस ट्रिक के माध्यम और 5 के टेबल के माध्यम से हम लोग इन पांचों का अल्फाबेट का नंबरिंग याद कर लेंगे। ई का जो हुआ 5 हुआ, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यानी 5 अल्फाबेट हमने यहाँ याद कर लिया जो कि सबसे इजी होता है। और इजोटी ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने 5 और अल्फाबेट को याद कर लिया। टोटल अल्फाबेट होते हैं 26 में से हम लोगों ने 10 अल्फाबेट को आसानी से याद कर लिया। ये हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इजोटी जो होता है ये ट्रिक है एक। तो यहाँ से आप ई के लिए हो जाएगा आपका 5, जे के लिए हो जाएगा 10, ओ के लिए हो जाएगा आपका 15, टी के लिए हो जाएगा 20 और y के लिए हो जाएगा 25। यहाँ पे हमने 1 to लेके 5 तक याद कर लिया। यानी ए से हमने ई तक याद कर लिया। ए के लिए नंबरिंग होगा 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4 और ई के लिए 5। यानी हमने 1 to लेके 5 तक याद कर लिया और 10 का भी हमने याद कर लिया है इजोटी के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग याद करेंगे 5 से 10 के बीच में जो भी अल्फाबेट आते हैं उनको याद करेंगे। उनको याद करने के लिए देखिए सबसे पहला आता है इसमें एफ। एफ को कैसे याद करना है? एफ ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग ये वाला जो 2 है इसको मिला देंगे। इसका नंबर हमको याद हो जाएगा। एफ का जो होता है वो 6 होता है। उसके बाद हमको याद करना है जी। जी के लिए क्या करना है आपको? यहाँ पे आप जी बनाइए इसे और देखिए इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है G7। इसे आपको याद करना है। जी का नंबरिंग होगा 7। आपको यहाँ पे 7 दिख जाएगा। ये देखिए 7 दिख रहा है जी में और एफ में आपको 6 दिख रहा है। इसे एफ में 6 दिख जाएगा आपको। इसका नंबरिंग हो जाएगा एफ का 6 और जी का 7। और उसके बाद देखिए एच को कैसे याद करना है। एच को भी ऐसे लिखेंगे सिंपली और ऊपर वाला जो दोनों है ये वाले यहाँ से मिला देंगे और ये वाले यहाँ से मिला देंगे। यानी एफ का नंबरिंग जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सबसे उसके नीचे आता है आई। आई को याद करना है आई नो। आई नो, नो यानी नो, इसे आपको याद करना है। मैं जानता हूं, ये नो इसका नंबरिंग है। आई नो से याद कर लेंगे। इसका नंबरिंग हो जाएगा आई का हो जाएगा 9। इसको आपको याद करना है आई नो के थ्रू। ये ट्रिक है 9 को याद करने का, आई नो। इसके बाद बच रहे हैं, हमने यहां तक याद कर लिया। 10 तक हमने कंप्लीट याद कर लिया। ए का 1 हो गया, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और यहां से हम लोग एफ को याद किया। एफ को यहाँ पे दोनों मिला देंगे तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 6। उसके बाद जी के लिए हमने यहाँ पे देख लिया कि 7 दिखेगा आपको। जी का नंबरिंग हो जाएगा 7। एच का हो जाएगा 8। जब ऊपर और नीचे दोनों को मिला देंगे तो 8 जैसे दिखने लगेगा। उसके बाद आई के लिए हमने ट्रिक बनाया था आई नो। आई नो यानी आई नो, आई नो, ऐसे आपको याद कर लेना है। आई का नंबरिंग होगा 9।
इस तरह करके हमने 10 तक याद कर लिया सारा। अब हम लोग इसके नीचे वाले याद करेंगे जो भी बचे हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अल्फाबेट देखेंगे जो कि 10 और 15 के बीच में आता है, यानी जे और ओ के बीच में जो भी अल्फाबेट आता है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जे और ओ के बीच में आता है आपका के आता है, एल आता है, एम आता है और एन आता है। इसको याद करने के लिए हम लोग के को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए के को ऐसे लिखना है। अब ये वाला जो है आगे वाला जो आपको कर्व में दिख रहा है इसे, इसको हम लोग सीधा कर लेंगे तो इसका नंबर हो जाएगा, ये होगा आपका 11। के का हो जाएगा आपका 11। जो ये वाला चीज है इसको हम लोग सीधा कर लेंगे ऐसे, इसका नंबर आ जाएगा इससे की। उसके बाद हमको याद करना है एल। एल को याद करना है, एल का नंबर होता है 12। तो इसको एक वर्ड याद रखना है, लबरा। लबरा मतलब देखो ल से हो जाएगा एल, बरा मतलब 12। यहां से आप याद कर लेंगे एल का जो होता है 12 होता है। लबरा मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो बात इधर उधर करे उसको लबरा बोलते हैं। तो यहाँ पे लबरा से आपको याद करना है, लॉ का हो जाएगा आपका एल और बरा का हो जाएगा 12। ये इस ट्रिक से आप एल को याद कर लेंगे जिसका नंबर होता है 12। उसके बाद आता है एम। एम जो होता है, एम को याद करना है मिडिल नाम से। मिडिल मतलब होता है जो सबसे बीच में हो। यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट में आपके टोटल 26 नंबर होते हैं, तो इसके सबसे मिडिल में क्या आएगा, 26 का आधा कर देंगे हम लोग। 26 का जब हाफ करेंगे तो 13 होगा, यानी एम का जो होगा नंबरिंग होगा वो 13 नंबर पे होगा। ये आपको एम को मिडिल से याद रखना है। मिडिल यानी टोटल अल्फाबेट होते हैं 26, उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 13 यानी 13। एम को याद रखना है, मिडिल में आएगा यानी 13 होगा नंबरिंग। उसके बाद आता है आपका एन। एन को हमको ऐसे लिखना है, एन। एन ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। यहां से आपको ये देखने को मिलेगा कि ये 14 के जैसे एकदम दिख रहा है। 14 ये देखिए, यहाँ से ये 1 टाइप में हो गया और ये 4 टाइप में। एन को जब आप लोग देखेंगे ऐसे दिखेगा। ऐसे आपको लिखना है जिससे कि आपको इसका नंबर याद हो जाए। एन जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए 1 आपको यहाँ दिख रहा है और 4 आपको यहाँ दिख जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 1 to लेके 15 तक जितने भी अल्फाबेट थे उसके ऊपर उसको याद कर लिया। अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, 15 से लेके और 20 के बीच में जो भी अल्फाबेट है उसको याद करते हैं। हम लोग ओ से लेके टी के बीच में यानी 15 से लेके 20 के बीच में जो भी अल्फाबेट आते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। उसके बीच में आता है, पहला आता है पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर और चौथा यस। पी का जो नंबर होता है वो होता है 16। इसको याद करने के लिए हमको क्या करेंगे, पी को पहले हम लोग उल्टा लिख देंगे। जब पी को उल्टा लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये आपका पी होगा जिसको हम लोग उल्टा लिख दिए। इसके आगे 1 लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा 16। यहाँ हमने क्या किया, पी जो था उसको उल्टा लिख दिया, उसके आगे 1 लगा दिए जिससे हम लोग को पी का जो नंबरिंग है वो याद हो जाएगा कि 16 होता है। उसके बाद आता है क्यू। क्यू का नंबरिंग जो होता है 17 होता है। क्यू को ऐसे लिखना है, क्यू ऐसे लिखना है और ये जो 7 यहाँ पे लिख देना है, 7 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए क्यू को लिखे हम लोग ऐसे और यहाँ पे 7 बना दिए तो ये 17 हो जाएगा यानी 17। क्यू को हम लोग यहाँ से याद कर लेंगे, 17 हो जाएगा। ये 1 हम लोग को लगाते जाना है, अपने आप दिया नहीं मगर लगा लेंगे, ट्रिक बनाएंगे बस याद करने के लिए। उसके बाद आता है आर। आर को याद करने के लिए जो आर होता है इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको मिला देंगे जिससे कि 8 बन जाएगा। इसके आगे भी 1 लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे तो यानी ये 18 हो जाएगा। आर भी आपको याद होगा। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, पी जो था, पी का जो नंबरिंग होता है 16 होता है। पी को हमने क्या किया, यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया, उसके आगे 1 लगा दिया तो यहाँ से 16 नंबरिंग जो है इसका याद हो गया कि पी का 16 होगा। क्यू में क्या किया हमने, यहाँ पे ओ क्यू बनाया और जो नीचे ये था इसको हमने 7 बना दिया यहाँ पे, जिससे हम लोग को याद हो जाएगा क्यू का 17 होता है। यहाँ पे भी 1 हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद आर जो था, आर के नीचे वाला जो था दोनों एंड, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए जिससे 8 बन गया। इसके आगे भी हमने 1 लगा दिया यानी 18 हो गया।
उसी प्रकार एस है, एस को याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस का जो ऊपर वाला ये पोर्शन है इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे, जिससे कि ये 9 बन जाएगा। इसके आगे भी हम लोग 1 लगा लेंगे, जिससे हम लोग को ये याद हो जाएगा कि एस का जो नंबरिंग होता है 19 होता है। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कैसे याद करना है। पी में क्या करना है, पी को उल्टा लिखना है और यहाँ पे 1 लगा देना है, तो जिससे हम लोग को पी का नंबरिंग याद हो जाएगा 16। क्यू में क्या करेंगे, जो क्यू है इसमें यहाँ पे हम लोग 7 बना लेंगे, ये क्यू ऐसे बनता है और नीचे जो आता है उसको हम लोग 7 कर देंगे, उसके आगे भी 1 लगा लेंगे, जिससे इसका नंबरिंग है वो याद हो जाएगा। उसके बाद आता है आर, आर में क्या करना है, आर बनाएंगे और नीचे वाला मिला लेंगे, जिससे कि हमको 8 दिखेगा। 8 के आगे क्या करेंगे हम लोग 1 लगा लेंगे, जिससे इसका नंबरिंग है 18 वो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद आता है यस, यस को भी सिंपली हम लोगों ने एस लिखा था और ऊपर वाले एंड को हम लोगों ने मिला दिया था, जिससे क्या हुआ उसके आगे फिर और 1 लगा दिए थे, ये 9 बन गया और ये 1, यानी आपको 19 दिखने लगेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पी क्यू आर एस का भी याद कर लिया कि इसका नंबरिंग क्या होता है। अब हम लोग टी और वाई के बीच में जो भी अल्फाबेट आते हैं उनको याद करेंगे। अब हम नेक्स्ट 4 जो अल्फाबेट है उनको याद करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है यू, यू को याद करना है आपको अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मतलब होता है कि जो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, यूजी वाला कोर्स करते हैं, वो 21 साल के उम्र में हम लोग कर लेते हैं, उससे आपको याद करना है यू से अंडर ग्रेजुएट, यानी आपका अंडर ग्रेजुएशन जो होगा 21 साल की एज में हो जाता है, वहां से आपको यू याद करना है, जो यू का नंबरिंग आएगा वो 21 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है भी आता है। भी आपको ऐसे समझना है, भी मतलब 2 होता है, इससे 2 तो 2 बार आएगा। भी आपको याद करना है 22 यानी 22। यू को आपको याद करना था अंडर ग्रेजुएट, यानी 21 एज में हो जाता है। अंडर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट भी बोल सकते हैं, जो कि 21 के एज में हो जाता है 21। यहाँ से आपको याद कर लेंगे यू का जो होगा नंबरिंग होगा वो 21 होगा। भी जो होता है यानी भी मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखना है, यानी 22 हो जाएगा। उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे याद रखना है, जैसे हम लोगों ने एम को याद रखा था, एम जो था वो मिडिल में आया था जिसका नंबरिंग था 13, उसी तरह आपको याद रखना है डब्ल्यू का जो नंबरिंग होगा 10 और उसमें ऐड कर देंगे यानी 23। जैसे आप लोगों ने यम याद किया था जिसका नंबरिंग था मिडिल में था तो 13, वैसे ही आप लोग को डब्ल्यू याद करना है, इसमें 10 और ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 23। यहाँ से आप लोग डब्ल्यू को याद रख लेंगे। उसके बाद आता है सबसे लास्ट जो है एक्स। एक्स को याद करने के लिए आपको याद रखना है जो डेंजर का सिंबल होता है, ये वहां पे लिखा होता है, इसे बनाया होता है कुछ सिंबल डेंजर का होता है, मतलब यहाँ पे खतरा है, डेंजर वाला जो होता है वहां पे ऐसा लिखा होता है, और वहां पे लिखा होता है 24 आवर ऐसे कुछ करके। यहां से आपको याद करना है एक्स का जो नंबरिंग होगा वो 24 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स का जो नंबरिंग होगा वो 24 होगा। आप डेंजर का सिंबल देखते होंगे जो कि ऐसा लिखा आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, और वहां पे नीचे लिखा होगा 24 आवर यानी 24 घंटा वहां पे खतरा है। उसके लिए उससे हम लोग एक्स के सिंबल को याद रख लेंगे कि वहां पे वो 24 होता है। इस प्रकार करके हम लोगों ने जितने भी अल्फाबेट थे उनके नंबरिंग को याद कर लिया। एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ए से लेके डी तक, यानी ए का तो सबको याद होता है, ए का नंबरिंग होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। इसके बाद हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था इजोटी। इजोटी हम लोग उससे हम लोगों ने 5 वर्ड को याद किया था। जैसे एक था EJOTY, इजोटी से हम लोगों ने याद किया था, ये 5 के टेबल में आ जाएगा 5 वर्ड, यानी ई का हो जाएगा 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। T20 भी आप टी का आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, T20 जो मैच होता है उसे आप T20 यानी टी का 20 होगा ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक जो और भी आसान था, एक और आसान था अल्फाबेट जो था जेड, जिसका सबको याद होता है 26 होता है। उसके बाद हम लोगों ने याद किया था ई से लेके जे के बीच में आने वाले जितने भी है, यानी 5 से 10 के बीच में जितने भी आने वाले हैं उसको याद किए थे। उसमें पहला आता है एफ। एफ को हमने क्या किया था, यहाँ से मिला दिया था जिससे इसका नंबरिंग आ गया था 6।
उसके बाद आता है जी। जी का हमने यहाँ पे 7 बना लिया था, जी लिखे थे और यहाँ पे हम 7 देख रहे हैं, तो यहाँ से इसका हो जाएगा 7। उसके बाद आता है एच। एच का क्या किया था हमने, दोनों ऊपर और नीचे मिला दिया था, जिससे इसका नंबर बन जा रहा था 8। उसके बाद आता है आई। आई का हम लोगों ने याद किया था आई नो से, यानी मैं जानता हूँ, ये जितने भी अल्फाबेट हैं इनके नंबरिंग को मैं जानता हूँ, यानी आई नो। आई नो, नो यानी 9। यहाँ से हम लोगों ने 9 को, आई को याद कर लिया था, इसका नंबरिंग होगा 9। इसको याद करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था जे से लेके ओ के बीच में आने वाले, यानी 10 से लेके 15। जे जो होता है 10 होता है, ओ होता है 15, इसके बीच में आने वाले जितने अल्फाबेट थे उनको देखा था। इसमें पहला आता है के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। के को हमने याद किया था, क्या किया था, के का 1 जो है ये है, सामने वाले इसको एज इट इज लिख दिया था, और ये इस टाइप में इसको सीधा करके लिख दिया था, यानी ये 11 बन गया। के का जो होता है नंबरिंग 11 होता है। एल का हमने याद किया था ल 12, यानी 12 ल, यानी एल का हो जाएगा 12। उसके बाद एम आया था। एम को हम लोगों ने मिडिल से याद किया था कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं, मिडिल में सबसे हो जाएगा वो 26 का आधा, यानी 13। एम का 13 हो जाएगा। उसके बाद एन को याद किए थे ऐसे, एन को इस टाइप में लिख दिए थे जिससे कि ये 14 दिख रहा है, एन का जो होता है 14 होता है। उसको याद करने के बाद हम लोगों ने याद किया था ओ से टी के बीच में आने वाले, यानी 15 से लेकर 20 के बीच में आने वाले जितने भी अल्फाबेट थे उनको देखा था। इसमें पहला आ रहा था पी, तो पी को हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था और उसके आगे 1 लगा दिए थे, यानी पी का 16 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्यू को याद किए थे। क्यू में यहाँ पे हम लोग 7 बना लिए थे और 7 के आगे 1 लगा लिए थे, ये 17 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने आर को देखा था। आर में भी हम लोगों ने नीचे से इसको मिला दिया था, जिससे ये 8 बन गया था, उसके आगे हम लोगों ने 1 लगा दिया था, जो कि 18 हो गया था। आर का नंबरिंग हो गया था 18। एस में क्या किया था, ऊपर से मिला दिए थे, जिससे ये 9 बन गया था, उसके आगे हम लोगों ने 1 लगा दिया था, ये 19 हो गया। यानी पी का आपका नंबरिंग हो जाएगा 16, क्यू का 17, आर का 18 और एस का 19। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था, ये जो 4 देखे थे, ये टी से लेके वाई के बीच में आते हैं। इसके बीच में सबसे पहला आता है यू। यू को हम लोगों ने याद किया था अंडर ग्रेजुएट। हम लोग का अंडर ग्रेजुएट जो होता है 21 साल की एज में कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से हम लोगों ने यू का सिंबल याद किया, नंबरिंग याद किया 21। उसके बाद भी आ गया। भी का जो नंबरिंग होता है, भी 2 का सिंबल होता है, 2 को 2 बार लिखना है, तो ये 22 हो जाएगा भी। उसके बाद डब्ल्यू आया था। डब्ल्यू को हम लोगों ने याद किया था एम के थ्रू। एम जो होता है सबसे मिडिल में आता है, इसलिए एम का जो था 13 था, तो डब्ल्यू का हो जाएगा 23, यानी इसमें 10 और ऐड कर देंगे। इसके बाद लास्ट जो हम लोगों ने याद किया था एक्स। एस को हम लोगों ने याद किया था, जो डेंजर का सिंबल होता है उससे हम लोगों ने याद किया था। ऐसे डेंजर का सिंबल बना होता है कुछ, और उसके नीचे लिखा होता है 24 आवर। यहाँ से हम लोग 24 को देख लिए, यानी एक्स का जो होगा वो नंबरिंग होगा 24। इस प्रकार हम लोगों ने जितना भी इंग्लिश में अल्फाबेट थे उनको याद कर लिया है। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट में एक चीज और आता है कि इन अल्फाबेट को उल्टा पूछ देता है। अगर आपसे पूछ दिया कि जी पीछे से चौथे स्थान पे आएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करना हो कि कौन सा नंबरिंग होगा, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। जो भी दिया हो, मान लीजिए जी दिया है, वो आगे से तो आपको पता है कि इसका 7 होता है, अगर पीछे से पूछ दे कौन से नंबर पे आता है, तो क्या करते हैं, उस नंबर को 27 से माइनस कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। पीछे से पूछ दे जी का नंबरिंग क्या होता है, तो जी का उल्टा क्या होगा, क्या जी का नीचे से नंबरिंग, ऐसा कुछ पूछ दे जी का नीचे से नंबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 में से जी का जो ऊपर से नंबर होता है उसको माइनस कर लेंगे, यानी नीचे से जी का नंबरिंग जो होगा वो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी अगर पूछ दे कि जेड का नीचे से कौन सा नंबर होगा, या फिर कोई भी पूछ दे, तो आपको क्या करना है, सिंपली 27 में से उस नंबर को माइनस कर देना। ये था जो कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट था।